कितने बच्चे हैं आपके? 7 बच्चे हैं। 7 बच्चे हैं। जी सर। कितनी उम्र है? मेरी उम्र होगी तकरीबन 35 के करीब होगी। 35 साल में और 7 बच्चे हैं आपके, मेरी माशाल्लाह। 2008 में शादी हुई थी। अच्छा, मेरी 2007 में हुई है, मेरे 3 बच्चे हैं। बस ठीक है। ये बच्चे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये 3 बेटे, 4 बेटियां हैं। और ये घर अपना है? नहीं नहीं, किराए का है। अपना नहीं, आप मालूमात में देना बात। जवान बंदा है यार ये। पहले मस्जिद में कहीं मौजन था, 7-8 साल वहाँ मौजन, और तनख्वाहें मौजनों की क्या होती हैं? 3500 रुपये तनख्वाह थी। 3500, 4,000, 8,000 भी हो जाए, 10,000 भी हो जाए तो कुछ नहीं है यार। गुजारा नहीं घर तो तुम्हारा सारा कुआं है। होता। हाँ, ठीक है। काम तुमने व्यापार का ही करना है। यही काम है। इसका तजर्बा है तुम्हें? हाँ, इसका है तजुर्बा। अच्छा। इसमें चलो दाल पानी निकलता जाता है। इस दूसरा काम करें फिर उसमें इतनी मालूमात वो ना हो। पाँव को चोट लगी थी, उसके बाद घर आया हूँ, खाना खाया, फिर निकला हूँ। तो अल्फाज खत्म हो जाते हैं। सच में अल्फाज खत्म हो जाते हैं। जिस काम का बीड़ा उठाया है ना, सच में ये कहने को बहुत आसान है। मुझे इस बात का अंदाजा है, मैं फील्ड में चल रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ ये नामुमकिन है, नामुमकिन नहीं है। लेकिन बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ख़ास तौर पर अब जो मेरी तरजीह है वो यही है कि लोगों को कुछ ना कुछ बिजनेस में हेल्प किया जाए। वो अपनी, हाँ कुछ जगहों पर राशन, लेकिन ये कि ज़्यादातर लोग बिजनेस करें। तो भाई व्यापार करते रहे हैं। कुछ पैसे थे, 15-20 हज़ार। स्टोरी उन्होंने मुझे पूरी सुना दी है, क्योंकि हमने पूरी वीडियो इसी एक नुक्ते पे तो बनानी नहीं है कि इसी को लंबा खींचते रहें। बात मुख्तसरी करेंगे। तो बारिशें आई, काम सारे ठप हो गए, तो घर में बैठ के वो पैसे भी खा लिए। अब ये कि अपना मंडियों में जाएंगे, वहाँ मुर्गे खरीद लिए, कोई बकरी खरीद ली, बेच दी, उससे 4 पैसे बन गए, तो इसी तरह का काम करेंगे, वो हेल्प कर देते हैं इन्हें। अल्लाह कोई इशू नहीं, कोई बात नहीं, बाकी है कि अल्लाह खैर करे। हाँ वो बताया भाजी। तो कोशिश करना कि जो हमारे ज़रिए से अल्लाह के नेक बंदों की मदद आप तक पहुँचेगी, उसको मल्टीप्लाई करना, अपना गुजर बसर करना बेहतर हो जाए। आपके 7 बच्चे हैं, ज़िंदगी तो मुझे मालूम है कि इस कंडीशन में बहुत मुश्किल है, लेकिन ये है कि अल्लाह करम करे। तो मैं अगर आपको महीने 2-3 बाद भी मिलूं तो आप स्टेबल नज़र आए, मुझे मुझे खुशी होगी। ठीक है, चलें, अल्लाह करम करेगा, आपकी कुछ मदद कर देते हैं, आप उससे अपने कारोबार का आगाज़ करें। आज 7 तारीख है, और वीडियो आप पता नहीं 8 को देखें, ये 9 को देखें। कल 6 तारीख को पाकिस्तान में एक इंतहाई दिल दुखा देने वाला हादसा हुआ। नवाबशाह रेलवे स्टेशन के पास एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है, सरहारी के नाम से। ट्रेन ड्रेलमेंट हुई। 17-18 डब्बे जो हैं वो ड्रेल हो गए, और उसमें दर्जनों लोग जो हैं वो अल्लाह को प्यारे हो गए। अल्लाह ताला लवाहिकीन को सब्र जमील और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। आपको याद होगा कि मीरपुर खास में भी एक एक दिल दुखा देने वाला ऐसा हादसा, जो मीरपुर खास में तो नहीं हुआ था, लेकिन उसमें मीरपुर खास के काफ़ी लोग शहीद हुए। एक हमारे तबलीगी भाइयों की एक जमात जो थे वो जा रही थी अपने मरकज़ वहाँ इज्तिमा में, तो ट्रेन में आग लग गई थी, आपको याद होगा। उसमें दर्जनों लोग मीरपुर खास के शहीद हुए थे। अल्लाह ताला सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। कल मेरा भी ये वो छोटा सा एक हादसा हुआ था। हादसा खैर ये तो बहुत छोटा सा था, रेलवे की पटरी से हुआ था, और उस वक्त मुझे मालूम नहीं था, जब मेरा पाँव कटा है तो मुझे मालूम नहीं था कि ये रेलवे का हादसा हो चुका है, क्योंकि मैं फील्ड में था। अल्लाह ताला सबके साथ करम के मामलात करे। एक और बहन है हमारी, उनकी कुछ चीज़ें दिल पे क्लिक कर जाती है। उसने बेवा खातून है, बच्चे हैं 4। बेटा मुश्किल से 17-18 साल का है, तो कोशिश करेंगे उससे भी कुछ काम करवा दिया जाए। तो बेटी है, वो उस खातून ने तो लोगों के घरों में भी काम किया, कुछ मेहनत मुशक्कत भी की, तो बच्चों को पाला। तो वो चाहती है कि मेरी बेटी ये दिन ना देखे जो मैंने दिन देखे, तो ये कोई हुनर सीख ले। तो सिलाई मशीन एक उन्हें लेके दे रहे हैं, यहाँ पर बिल पेड कर दिया है, उन्हें भेज देंगे, कार्ड दे देंगे, तो वो यहाँ से आके ले जाएंगी। हो सकता है आप उन्हें वीडियो में ना देख पाए, तो खामोशी से किसी को पता भी ना चले, और यहाँ से वो अपनी मशीन लेके खुद चली गए। अल्लाह करम के मामला करे हमारे साथ। अली शेर साहब की दुकान पर, मतलब दुकान खुलने वाली है, कुछ दिन पहले भी आया था। मशीन लेनी थी ना एक, उसके लिए कराची जाना पड़ा। कराची से कल रात को लेकर आए मशीन। अली शेर, ये तुम्हारी बैटरी, ये कार्ड दोगे, बैटरी चार्जिंग पे लगी हुई है वहाँ। ये कहाँ है? चांदनी चौक से आएंगे ना आगे, इस तरफ मुख्तियार सीमेंट है, इस तरफ मुनीर बैटरी सर्विस लिखा हुआ होगा, ये कार्ड बना हुआ है, ठीक है ना। ये आप कार्ड उन्हें दोगे, पैसे पेड है, वो आपको बैटरी दे देंगे, ठीक है, चार्ज हो जाएगी। मशीन दिखाओ। ये तो पंखा आ गया था उस दिन, फिट हो रहा था,
ये मशीन है और ये जॉकी मशीन कहलाती है, कराची गारमेंट्स फैक्ट्रियों में चलती हैं, अच्छे वाली मशीनें, यानी कि जो जदीद मशीनें वो मशीनें। और ये घरों में जो हम मशीनें दिला रहे हैं वो सादा मशीनें होती हैं आम खवातीन के लिए, ये प्रोफेशनल। और ये भाई खरीद के लाए कल 32,000 रुपए की रात को, और ये फिट हो रही है, अभी फिट हो जाएगी। तो चूना भिगो दिया है भाई ने, ठीक है। कहाँ भिगोया हुआ चूना? इसी के अंदर चूना भिगोया हुआ, ठीक है। ये दुकान में चूना करोगे तो कितने दिन में हो जाएगा अपना ये इफ्तिताह? कल की कोशिश है। कल क्या दिन है? कल मंगल है, हाँ, बुध तक हो जाएगा। फोन करना भाई को, फिर हैं भाई आएंगे इंशाल्लाह इफ्तिताह के मौके पर। आप किसी से भी इफ्तिताह करवाएं, लेकिन हम ये कि आपकी दुकान की पॉलिसी। क्या नाम है सेंटर का? नहीं, दुकान वो सेंटर का नाम इसका खिसकपुरा तो है सेंटर। कौन से? एमडी गारमेंट्स के ऊपर खिसकपुरे के अंदर ये शॉपिंग सेंटर है, और खातून टेलर्स के नाम से अनकरीब इफ्तिताह होने वाला है। नवाब मरहूम भाई के लड़के जो हैं अली शेर, उनकी दुकान पे, ठीक है ना। इंशाल्लाह आपका कारोबार फले फूले, फिर बाकायदा फिर आएंगे, ठीक है ना। ये तो सिर्फ एक्टिविटी देखनी थी, कहाँ तक पहुंचा काम। चले, अल्लाह खैर करेगा, ठीक है। ठीक है अली शेर, बैटरी उठा लेना अपनी, है ना। चलो आ जाओ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बाबा मजीद शाह के दरबार के सामने। आपको याद होगा कि रेलवे स्टेशन से एक दफा मैं पैदल आया था, नवाब शाह मीटर गेज को लेकर मुझे जाना था काहू जो दड़ो। तो उस वक्त साथ में क्रिश्चियन कब्रिस्तान, इस तरफ क्रिश्चियन कॉलोनी, और फिर मुस्लिम कब्रिस्तान, उसमें बाबा मजीद शाह का दरबार, उसके साथ फिर शमशान घाट। और जब मैं बाबा मजीद शाह के दरबार पर पहुंचा था तो मेरा तारुफ हुआ था डॉक्टर अजीज़ुर रहमान साहब से। माशाल्लाह एक दीनी शख्सियत थे, बाबा मजीद शाह के खलीफा भी थे। उनकी कब्र मुबारक वो पीछे, वो भी हमने आपको दिखाई थी। तो फिर तारुफ हुआ मेरा अनीसुर रहमान सिद्दीकी साहब से, शफीकुर रहमान सिद्दीकी साहब से। तो बहुत काइंड लोग हैं वो, तो उनसे तो मुसलसल फिर रब्ता रहा। अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर दे। आज यहाँ आने का मकसद ये था कि हमें एक रब्ता कनेक्शन बना कि सामने ही बाबा मजीद शाह के दरबार और रहमानिया मस्जिद के बीच में कहीं एक फैमिली है, गरीब है, 2 मियाँ बीवी हैं, वो बीमार रहते हैं, हमीद नाम है उनका। मैं वो ढूंढ रहा हूँ, पिछले 10-15 मिनट से मुझे मिल नहीं पाया, लेकिन मैंने सोचा कि क्योंकि याद मेरी भी ताज़ा हो गई, क्योंकि ये सारी 3 हिस्सों में एक वीडियो रिकॉर्ड है हमारी, काहू जो दड़े तक, जिसमें हमने ये सब कुछ आपको दिखाया, स्पेशली शमशान घाट दिखाया, काहू जो दड़ो दिखाया था। बाबा मजीद शाह के दरबार में इससे पहले भी हम लोग आ चुके हैं। पस मंज़र में ये बाबा मजीद शाह का दरबार है, और इनके जो मुरीदैन हैं वो ना सिर्फ मुल्क ख़ास में पाकिस्तान, बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी रहते हैं। चले ढूंढते हैं, अगर वो फैमिली मिल जाती है, अल्लाह करे मिल जाए, तो कुछ मदद का सिलसिला पहुँचा। मैं वो ढूंढ रहा था, मुझे किसी ने, देखिए एक लिंक, ये लिंक इसी तरह से बनते हैं। हमारे ऐसे व्यूवर हैं मोहतरम जो कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रहते हैं, वो भी हमें गाइड करते रहते हैं। एक ऐसी फैमिली में मौजूद हूँ, कॉलोनी है, महाजर कॉलोनी, वहाँ एक घर है, बाकी शनाख्त हम खुफिया रखते हैं। मकसद मदद करना है, तो कोशिश करेंगे कुछ इन तक मदद पहुंचा दें। बहन है, एक भाई हैं, भाई बीमार रहते हैं, पहले तो मेहनत मजदूरी करते थे, ख़ानदानी लोग हैं, मतलब वो नहीं है कि हाथ फैलाने वाले नहीं है, सफ़ेद पोश। बड़ी खुशी होती है, दुख भी होता है कि एक सफ़ेद पोश शख्स इस हाल तक पहुंच जाए। खुशी इस बात की है कि अल्लाह ने हमें एक टूल बना दिया है कि हम ऐसे सफ़ेद पोश लोगों के तक पहुँच जाएँ जो सरेराह हाथ नहीं फैलाते, उनके घर बैठे कुछ ना कुछ मदद हो जाए। मेरी बहन बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आप पर करम करे, हाँ ना। हाँ इंशाल्लाह कुछ आपकी मदद करते हैं। तो कोई वसीला नहीं है कमाने का? नहीं, बस मेरे शोर है, वो 250 मिलते हैं उन्हें। अच्छा, 250 रुपए में तो घर नहीं चलता ना। बस वो मैं कर लेती हूँ, गुजरा बसा। घर की कंडीशन देखा आप कैसी? नहीं, वो तो मैंने देख लिया है। बारिश में मुझे अपने घर भागना पड़ता है, पूरा पानी भर जाता है हमारे घर। अच्छा, तो फिर अम्मी के घर पे जाती है? जी, अच्छा, चले, अल्लाह करम करेगा, अल्लाह करम करेगा। ठीक है, किराए का घर है ना? जी, किराए का। चलो इसके मुझे 3000 निकालने पड़ते हैं। हाँ, 3000 किराया देती है। 250 रुपए में शोले का, तो इसमें 100 रुपए रखती हूँ, 150 में गुजर बसर जैसी भी करती हूँ, अल्लाह का शुक्र है, मालिक का एहसान है। अच्छा, ये 3000 मुझे किराया हर दफा निकालना पड़ता है। चल आप ऐसा करें, अगर हम आपको मंथली, हर मंथ, अल्लाह ताला हमें भी जिंदगी दे, आपको भी सेहत वाली जिंदगी दे, हर मंथ हम कुछ राशन का इंतजाम आपके लिए करते रहें तो अच्छा रहेगा।
है ना, है ना। चल अल्लाह करम करे, अल्लाह करम करे, बस दुआओं में याद रखें। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह। अरे बाबा जी क्या हाल है, खैरियत से हैं? टांग टूट गई। टांग टूट गई है? 3 साल हो गए। अल्लाह, मैं सब पिछाने तुम्हारे को 3 साल से? हाँ 4 साल से? छोटा सा चल चल, गया। चल। आप अकेले ही हैं? दोनों मियाँ बीवी बस? अल्लाह, बैठे बैठे, बैठ जाए बैठ जाए। तो कैसे घर का गुजर बसर होता है अम्मा? वैसे तो अल्लाह है पालने वाला। हाँ हाँ, रोटी भेजते हैं? माशाल्लाह, ये तो बड़े ग्रेट लोग हैं तेरे, आपको खाना ये भेजते हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत अच्छा हो गया। अच्छा, मुझे देखा है आपने कहीं? कहाँ देखा है? हाँ मीरपुर में तो मैं होता हूँ। हाँ चले मिस्त्री का काम आप। करता था। अच्छा अच्छा, आप ऊपर बैठे, पहले मैं ऊपर बैठे, मैं पंखा बैठा। खोलने में। हाँ खोला दिया, खोल दिया, बैठे, बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए, अल्लाह करम करेगा। अच्छा, आपको खाना रोटी वो पहुंचा देती है, अब आपको दवाई वगैरह का हो जाए ना कुछ, है ना। चले मैं हर महीने ना, अल्लाह हमें जिंदगी दे, हमारे सिलसिले चलाए रखे, तो इंशाल्लाह एक वो दूसरा घर है आपकी कॉलोनी में, उनका भी, वो भी बेचारे गरीब हैं, एक आपका भी इंशाल्लाह। ठीक है, तो आपकी दवाई के लिए इंतजाम हम इंशाल्लाह करेंगे। मेहरबानी ठीक है? यार, बस अल्लाह मेहरबानी करम, यार। अल्लाह करम करे। बहुत बहुत, मैं तो देख के बड़ा खुश हुआ। अच्छा, अल्लाह। देखा भट्टी साहब के सामने, हाँ भट्टी साहब को जानते हैं? हाँ हाँ, अरे यार, उन्हीं के चेहरे से ऊपर अच्छा मैंने अभी पूछा ना। अच्छा तो मैंने अच्छा कहा यार अच्छा, ये भट्टी साहब क्या है? बस देखे। अरे यार भट्टी साहब बहुत अच्छा आका है यहाँ पे। अच्छा, हाँ 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 हाँ, चले चले चले, बस आप ये देखें कि अल्लाह एक सिलसिला बना देता है, तो कहीं ना कहीं से कनेक्शन जुड़ जाते हैं। अल्लाह ताला। अल्लाह गफूर रहीम, अल्लाह। महाजर कॉलोनी नंबर 2, कॉलोनी नंबर 2 में मैं मौजूद हूँ। यहाँ 2 फैमिलीज़ हैं, हम किसी एक लिंक के ज़रिए पहुँचे थे वहाँ पर। ये कि खाने का इंतज़ाम दोनों के लिए, दोनों फैमिलीज़ के लिए मंथली, आज पहला मंथ से अभी से आगाज़ करें इंशाल्लाह, वो होता रहेगा। और एक बाबा जी हैं, तो बीमार भी हैं, तो उनके लिए कुछ दवाई का इंतज़ाम भी इंशाल्लाह मंथली। तो बनवा लिया पैकेट, ये सर पैसे हैं, इसमें से 300 बचेंगे वो मुझे दे दीजिए, ठीक है। तो आप पैकेट बना दें, तो फिर मैं उनको कह देता हूँ, वो या खुद उठा लेंगे, ठीक है। मैं तो अभी चला जाऊँगा, या फिर आपको पता लग गया ना मैं किन की बात कर रहा हूँ? हमीद नाम आज ही पता लगा, वो यहाँ काफी अर्से से रहता है, इधर आटा मिल पे काम करता था। हाँ आटा मिल पे काम करता था पहले। नाम उसका, और एक लियाकत में तो पुराने रह रहे हैं, पुराने रह रहे, हाँ मुद्दत से रह रहे ना, ठीक है। जमाने में बहुत अच्छे, बड़ा नाम था उनका, लेकिन बस लेकिन आप अब तो बेचारे वो बूढ़े हो चुके हैं। चले, वो टांग की हड्डी भी उनकी वो टूट चुका है, वो चूल्हा यहाँ से, ठीक है। ये अल्लाह की तरफ से, ये कोई तंजीम नहीं है, बस अल्लाह के कुछ नेक बंदे हैं जो हमारे साथ हैं, ठीक है। तो कुछ ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, अनीस भाई हैं अमेरिका से, न्यूयॉर्क से, वसीम कुरैशी भाई हैं न्यूयॉर्क से। नहीं ये रईस भाई नहीं, अनीस भाई बाबा मजीद शाह के खलीफा होते थे, डॉक्टर अजीजुर रहमान काउंसलर, नाम सुना होगा आपने, पुराने, उनके बेटे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, उनके बेटे हैं। तो ये कि बस कोशिश करते हैं कि कुछ लोगों की हेल्प हो जाए, मदद हो जाए, ठीक है ना। चले, पर्ची आपको 1 मिनट, मैंने अपने पास रख ली, मैंने दे दी। हाँ ये तोल दें, ठीक है भाई। कॉलोनी दिखा दो यार, आज कॉलोनी नंबर, महाजर कॉलोनी नंबर 2 में आए हुए। तो ये गलियाँ, उस तरफ कुछ दुकानें हैं। मजर कुरैशी भाई भी मुझे लगता है वो कहते रहते हैं कॉलोनी के बारे में, तो ज़्यादा तो मैं अब आगे नहीं जा पाऊँगा, बस यहीं से चलते हैं आगे, अल्लाह खैर करे। आटा हो गया, शक्कर। जहाँ मैं मौजूद हूँ, मीर भाई की दुकान थी, वो मैंने तारुफ नहीं करवाया था आपको, मुझे खुद मालूम नहीं था कि वो मीर भाई की दुकान है। ये सरहद है, मतलब बॉर्डर है, 1 नंबर कॉलोनी और नंबर 2, मतलब हिस्सों में डिवाइड है ना। पहले ये बनी थी अव्वलिन, वो जब अफन मामू वाले वो करैक्टर जो आए थे सारे, जिन्होंने महाजरीन को आबादकारी के लिए इस कॉलोनी को डेवलप किया था, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता ये कॉलोनी भी बन गई। तो मैं 2 नंबर गली, 2 नंबर कॉलोनी और 1 नंबर के बीच वाले में यहाँ मौजूद हूँ। तस्करा हमारा पहले से यहाँ पहुँचा हुआ है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अच्छे लफ्ज़ों में तस्करा होता है। यहाँ आए थे तो बिरयानी वाले भाई पहले से दोस्तों के साथ तस्करा कर रहे थे, ये जो बंदा है
ये मिर्पुर खास की वीडियोस बनाता है, तो बहुत शुक्रिया, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। राशन के पैकेट हमारे बन गए हैं, तो उनको फैमिली वालों को बोल दिया, वो वहाँ से मीर भाई की दुकान है ये महाजर कॉलोनी नंबर 2 में, यहाँ से वो उठा लेंगे। अब यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है, आ जाओ। चले, अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन, ये आपकी ज़रूरत के लिए, ठीक है, मुश्किल वक्त में आपके काम आएंगे, ठीक है बहन, बहुत शुक्रिया। चले, कैसे खैरियत से, ठीक है, बेच रहे हो, ये सारा सामान हो गया। ये हमारे भाई थे, इन्हें भी एक ठेला लगवा के दिया मजीद साहब। ये सर में ना प्री मेच्योर है सिलसिले, तो अब वो बढ़ रहे हैं, वो आस्ते आस्ते 2 दिन 3 दिन 4 दिन लोगों को लगेंगे, तो ये भाई अपना काम कर रहे हैं। मजीद भाई करते रहे मेहनत से, ठीक है ना, चलो आइए। ये हमारे एक और भाई हैं, इन्हें समोसे कचौरी का मुकम्मल सामान दिलाया, परात वगैरह, कढ़ाइयाँ वगैरह, जो भी वो पलटा और वो पोनी शोनी सब कुछ, मैदा मसाले सारे। तो आज भाई ने पहले दिन अपना ठेला लगाया। इसको कोशिश करो यहाँ से निकालो, जी सर, मेन रोड पे लेके जाओ, वहाँ अच्छा, हाँ, मट्टी आज तो हवा तेज चल रही है, लेकिन कोशिश करो रात को वहाँ पे करो, ठीक है, ज़्यादा पैसे मिलेंगे वहाँ, ठीक है। चलो अल्लाह कामयाब करे, ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैं मौजूद हूँ रेलवे क्वार्टर में। एक दफ़ा हम यहाँ वीडियो बनाने आए थे, ये क्वार्टर एक टूट रहा था, डिमोलिश हो रहा था, क्योंकि ये इंक्रोचमेंट थे। तो उससे कहीं पहले हम एक वीडियो बना चुके थे जिसमें हमने जिक्र किया था मिसेस अब्दुल जब्बार। तो मुझे कुछ कमेंट ऐसे आए हुए थे जिसमें कुछ लोगों ने कहा कि मिसेस अब्दुल जब्बार कौन है, जो 40 साल पहले रेलवे क्वार्टर्स में उनके वालिद साहब मुलाजिम थे यहाँ रेलवे स्टेशन में, तो वो यहाँ रहती रही। मैं उनका नाम भूल चुका था, तो जरीना बहन है वो हमारी, मैं उन्हें माँ जी कहता हूँ, जरीना नाम है उनका। तो वो इसके साथ ये क्वार्टर और वो वाली गली, इन्हीं 2 गलियों के अंदर वो भी कहीं रिहाइश पजीर रही है। तो मैं आपको इससे पहले भी एक वीडियो में दिखा चुका हूँ, वो मुझे याद नहीं आ रही, तो वीडियो पता नहीं उन तक भी नहीं पहुँच पाई, वो देख नहीं पाई, तो कोशिश करूँगा वो ढूंढ के उन तक पहुँचा दूँ। लेकिन आज मुझे उनका नाम भी मालूम है, और उनकी कुछ दोस्त, उनकी सहेलियाँ जो 40-45 साल पहले यहाँ रहती थी, अब वो भी माशाल्लाह से उम्र के उस हिस्से में होंगी जहाँ वो नानी होंगी, दादी होंगी। तो अगर उन तक ये वीडियो पहुँच पाए तो उन्हें पता चल पाए कि उनकी बचपन की सहेली आज भी उनके नाम जानती है, उनके साथ गुजरे हुए वक्त पल वो सब जानती है। तो चलें थोड़ा सा आपको ये दिखाते हैं। ये बात है कुछ आज से 40-45 साल पहले की, जब हमारी बहन जरीना साहिबा इसी कॉलोनी में रहा करती थी। वालिद साहब रेलवे में मुलाजिम थे, और बचपन जो कि बहुत खूबसूरत होता है, बहुत खूबसूरत यादें, कुछ बचपन की सहेलियां जो उनके साथ खेली बड़ी हुई, जिनमें आमना हैं, फरजाना साहिबा हैं, जाहिदा, परवीन, शहनाज, और ख़ास तौर पर जो जाहिदा हैं उनके भाई का नाम मुबीन था, क्योंकि ख़वातीन के नाम इस तरह बाहर लोग नहीं जानते होंगे, और ये सब उनकी हम उम्र थी। तो मुबीन साहब, अगर आप तक ये वीडियो पहुँचे, जिनके वालिद का नाम खुदा बख्श है, वो यहाँ इनके पड़ोसी हुआ करते थे हमारी जरीना बहन के, तो भाई ज़रूर रब्ता कीजिएगा हमसे, अच्छा लगेगा, और कोशिश होगी कि उनकी अगर सहेलियाँ हमें मिलती हैं, रब्ता करती हैं, तो उनका जरीना अम्मा जी से रब्ता करवा दिया जाए। तो ऑल व्यूअर्स, अब मैं यहाँ से चलूँगा, और चूँकि रेलवे कॉलोनी में मौजूद हूँ, तो मेरी मुलाकात साबका स्टेशन मास्टर लियाकत खान साहब से भी हो चुकी है, जो 92 में यहाँ स्टेशन मास्टर हुआ करते थे। वो मेरे पास ख़ास आए हुए हैं, तो कुछ नशिस्त हुई है मेरी उनसे, तो वो गुफ्तगू इंशाअल्लाह आप कल की वीडियो में देख पाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और दिलचस्पी रखने वाले दोस्त अहबाब तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।